मराठी के बाद में हिंदी की तरफ चलना चाहता हूं कि तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है, खबर तुम्हारी भी अब दूसरों से आती है। उमूमन तौर पर रात को तमाम लोग बुरा शगुन समझते हैं, लेकिन शायर ने रात को भी अपने शेर में खूबसूरती का इस्तेमाल किया है। जनाब मुनव्वर राना ने कहा था कि तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है, खबर तुम्हारी भी अब दूसरों से आती है। इसीलिए तो अंधेरे हसीन लगते हैं कि रात मिलके तेरे गेसुओं से आती है, कि रात मिलके तेरे गेसुओं से आती है। और अकेले हम ही नहीं जागते हैं रातों में, उसे भी नींद बड़ी मुश्किलों से आती है। मैं समझ रहा हूं कि बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए हमारे अमरचंद जी कोठारी साहब वहां दूर दराज बैठे हैं। चले भी आओ कि हम तुमसे प्यार करते हैं, ये वो खता है जो हम बार बार करते हैं। जला के राह मोहब्बत में चाहतों के दिए, तुम्हारे आने का हम इंतजार करते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब अमरचंद जी कोठारी साहब। डॉक्टर साहब से सीखना चाहिए। हम लोग केक काट काट कर जन्मदिन मनाते हैं और डॉक्टर साहब दिल जोड़ जोड़ कर जन्मदिन मनाते हैं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब को जन्मदिन की यूज कहिए कि शब्दों से मुबारकबाद आज देता हूं और गले मिलकर कल भी दूंगा। और कल एक त्योहार मकर संक्रांति हम लोगों के सामने है, जिसमें तिल और गुड़ मिलता है, बांटते हैं, मीठी बात करते हैं। व्यापारी जैसा व्यापारी हूँ, तिल तो है सब, ये जो जमा हुए तो यहाँ पर गुड़ के पास तिल गुड़ तो होगा। ये तिल जो जुड़ गया है, का दर्द हो सकता है शायद और किसी दूसरे से मैं ज्यादा समझता हूँ। जी सर, बहुत अच्छा। मैंने आज तिल के बारे में 4 कुछ पंक्तियां कहने की बात करी, वो सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ कि गुड़ मिले तो जुड़ता हूँ। तिल क्या कहते कि गुड़ मिले तो जुड़ता हूँ और मसाला मिले तो टूटता हूँ। चटनी अगर बनाएंगे कि गुड़ मिले तो जुड़ता हूँ और मसाला मिले तो टूटता हूँ। बदलती नहीं तासीर मेरी, केवल स्वाद बदलता हूँ, केवल स्वाद बदलता हूँ। कि बांटोगे तो मीठा बनूंगा, बांटोगे तो मीठा बनूंगा और चाटोगे तो तीखा लगूंगा। चटनी हम चाटते हैं ना, कि बांटोगे तो तिल, बांटोगे तो मीठा बनूंगा और चाटोगे तो तीखा बनूंगा, तीखा लगूंगा। जिसके संग मेल कराओगे वैसा अपने ढंग बदलूंगा, वैसा अपने ढंग बदलूंगा। और मसलोगे तो तेल गलूंगा, मसलोगे तो तेल गलूंगा, कढ़ाई में चुपके से जलूंगा। मसलोगे तो तेल गलूंगा, कढ़ाई में चुपके से जलूंगा। और गाल पर काली बहना मेरी, चक्कर में पड़े तो खूब चलूंगा, चक्कर में पड़े तो खूब चलूंगा, चक्कर में पड़े तो खूब चलूंगा। अभी अभी हमने एक नया साल मनाया। वैसे नया साल तो साल में काफी बार हम लोग मनाते हैं, 1 जनवरी हो, कभी पाड़वा हो वगैरह, अलग अलग संप्रदाय के हिसाब से। पर वर्ष क्या है इसको परिभाषित करते हुए नए साल के बारे में कविता कहने की बात करी। नहीं, वो और अलग है, मैं दूसरी और नई वाली पढ़ रहा हूँ। वो तो खैर कि बिना रुकावट बिना थकावट, बिना रुकावट बिना थकावट धरती ने सूरज की एक और परिक्रमा को पूरा कर लिया। साल मतलब क्या है? साल मतलब क्या है कि बिना रुकावट बिना थकावट धरती ने सूरज की एक और परिक्रमा को पूरा कर लिया और स्वयं के साथ साथ बिना हमारे समझ में आए हमसे भी पूरा चक्कर लगवा लिया। और बिना हमारे समझ में आए, स्वयं के साथ साथ बिना हमारे समझ में आए हमसे भी पूरा चक्कर लगवा लिया। इस सफर में हमें उसने एहसास नहीं होने दिया, इस सफर में उसने हमें एहसास नहीं होने दिया। वह हमें कहीं दूर घुमाने ले जा रही है, अपनों को, अपनों से अपनों का साथ चुपके से छुड़वा रही है, अपनों से अपनों का साथ चुपके से छुड़वा रही है। बिना तैयारी के हम उसके साथ सफर में थे, बिना तैयारी के
कहीं जाना है अगर पहले से मालूम हो तो हम सारी तैयारी करते हैं, पूरा बिस्तर बांधते हैं। ये रोज के इसमें तो हमको क्या पता चलता है, बिना तैयारी के हम उसके साथ सफर में थे। कुछ खोने कुछ पाने अनजान डगर पर थे, कुछ खोने कुछ पाने अनजान डगर पर थे। यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। कुछ पाकर हर कोई कुछ खोता आ रहा है, कुछ पाकर हर कोई कुछ खोता आ रहा है। कई मौके दिए उसने हमें खुशियों के, मायूस जिंदगी भूल सुनहरे सपनों में खोने के। पर कई बार हम अपने सपने सजाने से चूक गए, पर कई बार हम अपने सपने सजाने से चूक गए। कई अनावश्यक ठहर आगे बढ़ने से रुक गए, आगे बढ़ने से रुक गए। आज फिर निकल पड़ी है वहां, आज फिर निकल पड़ी है वहां, आज फिर निकल पड़ी है वहां, हमें साथ लेकर एक नए सफर पर। जीवन की कुछ उपलब्धियां लूटने और लुटाने के लिए, जीवन की कुछ उपलब्धियां लूटने और लुटाने के लिए, खोने से ज्यादा बहुत कुछ पाने के लिए, खोने से ज्यादा बहुत कुछ पाने के लिए। इस बार परिक्रमा में हम जोड़ेंगे कुछ अनमोल पल, इस बार परिक्रमा में हम जोड़ेंगे कुछ अनमोल पल, जिनकी अहमियत नायाब जवाहरों से ज्यादा होगी, जिससे हमारे सफर में अंधेरा मिटाने वाली रोशनी होगी, जिससे हमारे सफर में अंधेरा मिटाने वाली रोशनी होगी। धरती फिर लेकर आई है एक नया मौका मेरे लिए, धरती फिर लेकर आई है एक नया मौका मेरे लिए। मैं भी निकल पड़ा हूं उसके साथ साथ, मैं भी निकल पड़ा हूं उसके साथ साथ। सूरज की एक नई परिक्रमा करने, सूरज की एक नई परिक्रमा करने और रास्ते में मिलने वाले अनमोल पलों को समेटने के लिए, अनमोल पलों को समेटने के लिए, अनमोल पलों को समेटने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।